नमस्कार दोस्तों, इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो आप एक बार भेड़ा घाट घूमने के लिए ज़रूर जाएं। ये जगह मध्य प्रदेश के जबलपुर के करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी के घाट पर है। इसे जबलपुर की पहचान कहा जाता है। भेड़ा घाट पर पहुंचने के लिए आपको वहाँ देखने को मिलेगा मार्बल रॉक्स, धुआंधार फॉल्स, 64 योगिनी मंदिर के अलावा नौका विहार का भी आप बड़े आराम से आनंद ले सकते हैं। भेड़ा का अर्थ होता है भिड़ना यानी टकराना। यहाँ पर दो नदियों का संगम है, इसलिए इसका नाम भेड़ा घाट कहा गया। इस घाट का इतिहास में काफ़ी महत्व है। कहा जाता है कि इस स्थान पर कभी भृगु ऋषि का आश्रम हुआ करता था। आज इस स्थान पर नर्मदा नदी और पावन गंगा की धरोहर का मिलन है। दोस्तों, आज आपको इसी के बारे में बताएंगे और अगर आप घूमने के लिए जाते हैं तो अपनी लिस्ट में इसको ज़रूर शामिल कर लीजिए। वैसे तो यहाँ घूमने के लिए काफ़ी जगह हैं। इनमें जो मशहूर है वो धुआंधार फॉल्स यहाँ टूरिस्टों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और आकर्षण का मेन केंद्र है। ये एक सुंदर जलप्रपात है जो नर्मदा नदी से निकलता है। यहाँ नर्मदा नदी करीब 30 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। ऐसे में ये दृश्य देखने के लिए लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं और ये मन को मोह लेता है और ऐसा लगता है मानो धुआं ही धुआं हो गया। इस कारण इस जगह को धुआंधार कहा जाता है। जब इन धाराओं को सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है तो नज़ारा मानो आपके मन को मोह लेता है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहाँ पर घूमने के लिए ज़रूर जाएं। मार्बल रॉक्स नर्मदा नदी के किनारे पर लगभग 100 फीट ऊंची संगमरमर की चट्टानें यहाँ पर खड़ी हैं। जैसे ही सूरज की किरणें इन पर पड़ती हैं तो नज़ारा बेहद खूबसूरत हो जाता है, मानो वक्त यहीं पर ठहर गया। मार्बल रॉक्स के बीच नर्मदा नदी में आप नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर 64 योगिनी मंदिर है। ये जबलपुर का ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर में माँ दुर्गा के 64 परिचारकों की मूर्तियाँ हैं, इसलिए इसे 64 योगिनी मंदिर के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी के ऊपर एक पहाड़ पर स्थित इस मंदिर में देवी की मूर्ति के बीच भोले बाबा की एक मूर्ति लगी हुई है। भेड़ा घाट आने वाले टूरिस्ट इस मंदिर का दर्शन जरूर करने के लिए जाते हैं। ब्लेसिंग रॉक्स में आपको पत्थर की बड़ी सी गोलाकार चट्टान देखने को मिलेगी। इन चट्टानों का निर्माण मानव ने नहीं किया था, बल्कि ये हजारों साल पहले ज्वालामुखी विस्फोट से अपने आप बन गई थी। ये अपना बैलेंस इस तरह से बनाए हुए हैं कि भूकंप या कोई भी आपदा आ जाए लेकिन इन पर इनका कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए इन चट्टानों को ब्लेसिंग रॉक्स कहा जाता है। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि धुआंधार जलप्रपात, संगमरमर की चट्टानें, 64 योगिनी मंदिर, रोपवे और इनके अलावा काफ़ी जगह यहाँ पर है। अगर आप यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं तो आप लोगों को सलाह देते हैं कि भेड़ा घाट जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच होता है। यहाँ पर वोटिंग करने का समय 10 बजे से शाम को 6 बजे तक होता है। धुआंधार जलप्रपात देखने के लिए बारिश का मौसम भी अच्छा होता है, जब जलप्रपात अपने पूर्ण रूप में होता है। कैश और पहचान पत्र अपने साथ जरूर रखिए, क्योंकि कभी कभी यहाँ पर नेटवर्क की समस्या होती है। यहाँ पर आप हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग से आराम से जा सकते हैं।
अगर हवाई मार्ग से जाते हैं तो जबलपुर हवाई अड्डा सबसे नज़दीक है, जो लगभग 25 किलोमीटर यहाँ से दूर है। रेल मार्ग से अगर आप जाते हैं तो जबलपुर रेलवे स्टेशन से भेड़ाघाट की दूरी सिर्फ 20 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से आप जाते हैं तो जबलपुर से भेड़ाघाट के लिए बसें चलती रहती हैं, आप टैक्सी या ऑटो रिक्शा से भी जा सकते हैं। भेड़ाघाट की यात्रा आपको प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक धरोहर और धार्मिक महत्व का अनूठा अनुभव प्रदान करेगी, जिसे आप लाइफ टाइम भूल नहीं सकेंगे। दोस्तों, आप लोगों को टूर के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन में कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो कृपया शेयर और लाइक ज़रूर करें, ताकि और टूरिस्टों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। नमस्कार।